ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा आपके लिए, और एक दिया था ये वाला, है ना, इसका भी आंसर चेक कर लो आप। माइनस इन्फिनिटी से cot 1 इज IOI, cot 1 टू इन्फिनिटी इज IOD। सही है? नहीं कर पाए। अली असगर, हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये वाला भी कर चुके थे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन से करेंगे, मैंने बोला था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, नहीं सर, अरे 2 मिनट देखने दो सर, देखे नहीं है। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। ln of 1 plus x is greater than x by 1 plus x। गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। भाई एक फंक्शन एज्यूम करते हैं fx, जो कि हो जाएगा ln of 1 plus x माइनस x by 1 plus x। f डैश x निकालता हूँ, क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x माइनस 1 plus x माइनस x by 1 plus x का स्क्वायर बन जाएगा 1 by 1 plus x माइनस, सर f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है। क्या आ रहा है देखो यहाँ से, f डैश x आ जाएगा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 plus x का स्क्वायर है, तो ये 1 plus x एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा x by 1 plus x का स्क्वायर, ये बन गया f डैश x। अब अगर x पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो f डैश x नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब f of x would be greater than, can I say that f of 0, f of x f of 0 से बड़ा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर उसके लिए x मोर देन 0 होना चाहिए ना। लिखा नहीं है बेटा, ये तो यहीं से तो शुरुआत करिए। समझ आ रहा है क्या नहीं? सर पर ऐसा क्वेश्चन में कहा दिया हुआ है। अरे हमको तो इंटरवल निकालनी है ना, वैल्यूज x की निकालनी है। हाँ ठीक है सर। तो अगर x 0 से बड़ा है तो fx f of 0 से बड़ा है, तो fx क्या है, ये किससे बड़ा है, ये fx आ गया आपका, f of 0 क्या हो जाएगा 0, तो बोल सकते हैं ln of 1 plus x किससे बड़ा हो जाएगा, x by 1 plus x से बड़ा हो जाएगा। तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी। सर ये वाला कैसे कर रहा है, ln 1 plus x greater than x by 1 plus x। ये तो बेटा इनइक्वालिटी में राइट हैंड साइड ले गया आप इसको, मैं बस। सर इतना सब करने के बाद यार, सही है ना, चले आगे। सर 2 मिनट अभी लिख सर 3 मिनट। सर यस यस। सर तो वो नीचे fx greater than f0 का वो किस लिए करा, क्या क्या क्या, f of f डैश, fx greater than f0 आपने करा, वो किस लिए करा। ये 0 वैल्यू कहाँ से आई, ये f of 0 ही तो है। अच्छा हाँ सर, आ गया आप समझ आ गया। है ना, fx ग्रेटर देन f0 करा तो fx यहाँ लिखा गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, फिर इसको उचक के राइट हैंड साइड ले गए। ठीक है, सर लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट का वो पीछे करो सर, वो स्टेप्स के साथ लिखो पूरा का पूरा स्टेप्स फिर से लिखा हुआ ही आपके पास, आराम से इसको लिख लो। हाँ चलो सर। चले, देखो इसको आप इंटरप्रेट ऐसे भी कर सकते हो। मान लो आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो आप ऐसा सोचो, ये लिखा हुआ है ln of 1 plus x माइनस x by 1 plus x, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको fx कंसीडर करता हूँ, तो मुझे प्रूव करना है कि fx f of 0 से बड़ा है। ठीक है, अब fx f of 0 से बड़ा कब प्रूव कर सकते हैं, जब दिस कैन बी डन। ये प्रूव क्यों करना है सर? ये इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व होगी ना, ये राइट हैंड साइड गया तो ये आ गया, अब ये 0 तो f of 0 लिखा है। वो दिया हुआ है ना। अरे ये प्रूव करने के लिए x की वैल्यू बतानी पड़ेगी ना अपने को।
सो व्हेन f dash x इज मतलब वो पॉजिटिव, दिया हुआ है या वो प्रूव करना है? तुम पागल हो क्या? x की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए चीजें आपको दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन ठीक तुम्हारी है। आंखों के सामने है ना, तुम दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने बोला ना कि अभी वो प्रूव करना है। अरे ये प्रूव कब प्रूव कर पाओगे तुम? जब x की वैल्यू बता पाओगे ना। मान लो मैंने x की वैल्यू बता दी तो प्रूव हो जाएगा ना। अच्छा ठीक ये है। हाँ चीज जो दी हुई है वो प्रूव हो गई। कब प्रूव सर होगा x की वैल्यू की? सर सर आप पूजन क्या हुआ? इतना क्यों तुम चिल्ला रहे हो? अरे सर वो आवाज नहीं आएगी ऐसा लगा मुझे इसलिए। ठीक है, बताओ बताओ। सर वो F0 तो ओपन आएगा ना? 0 पे ओपन नहीं लिखा था हमने? हाँ सर बस वही पूछ। ठीक है, तो fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 0, ये प्रूव करना है। दिस कैन बी प्रूव्ड x अगर 0 से बड़ा है और f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 0 है। ये कब प्रूव होता है? जब f डैश x पॉजिटिव प्रूव हो जाए। व्हेन द फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर वैल्यूज बड़ी है तो उन पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होती है। सर मैं वहाँ पे कंफ्यूज होगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव होगा तो अपन तो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ उसके लिए सर खाली वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। चलो अब इसको देख लो फटाफट, ये क्वेश्चन को ले लेंगे। ln ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। शो दैट दिस इज देयर फॉर ऑल x 0 to 2। अब ये अगर दिया हुआ नहीं होगा ना, आपको ये इनइक्वालिटी दी है तो आपको ऑप्शंस में दिया होगा और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ऐसे आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शंस में से। मल्टीपल करेक्ट में कर सकते। ठीक है, तो शो दैट ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एओडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन मेंस में एडवांस में हमेशा आता ही है और वो इस चैप्टर से सिर्फ आएगा, डायरेक्टली वो पॉसिबल नहीं है। हर चैप्टर में इसको घुसा देंगे। एओडी हर चैप्टर के अंदर घुस के आ जाता है। फंक्शंस में तो एओडी डाल देंगे फंक्शंस के रिलेटेड। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जेई एडवांस में हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी का क्वेश्चन एक साथ आता है। ठीक है सर हो गया प्रूव। ओके, लिमिट में हर जगह पूछा जा सकता है। अब देखो, शो दैट ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले एक फंक्शन बना लो आप। तो फंक्शन आपने बना लिया ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब अगर मैं देखूं मुझे ये प्रूव क्या करना है, ये बड़ा प्रूव करना है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो देखिए, अगर ये मान लो fx लिखा है तो मुझे प्रूव करना है fx f ऑफ 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया मेरे पास? 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2x बाई 2। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर x की वैल्यू देखो, यहाँ पे तो आपको बताया 0 से इन्फिनिटी, लेकिन मैं एक चीज और बताऊं आपको। एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है? माइनस 1 पे। देखो एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। मान लो एफ डैश एक्स दिया है आपको, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एक क्रिटिकल पॉइंट -1 आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ जाएगा। सर -1 पे तो मतलब इक्वल नहीं होगा ना, वो तो हो ही नहीं सकता है। करते कैसे करते हैं? वेवी कर्व मेथड से भूल गए क्या? क्रिटिकल हाँ पर पॉइंट सर प्लॉट वो करना x पड़ेगा ना। नॉट इक्वल टू 1 होगा ना, अरे x तो को भी माइनस। ओपन कर लेंगे ना भाई, डिनोमिनेटर है तो अरे बबल हाँ करते हाँ हैं। भूल गए क्या? हाँ 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 ठीक है सर। डिनोमिनेटर में बबल पुट करते हैं, राइट मोस्ट से शुरू करेंगे। राइट मोस्ट क्या देगा? प्लस, माइनस प्लस। क्रॉस करेंगे, क्यों? इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, याद है? एक्स स्क्वायर है, तो जब क्रॉस ओवर करते हैं साइन चेंज नहीं होती है, प्लस माइनस। अरे समझे? हाँ हाँ याद आ गया, हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है। किस एक्स के लिए? -1 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए। अब ये तो बोल रहा है भैया 0 से इन्फिनिटी प्रूव कर दो आप, तो भी काफी है।
बट अगर पूछा जाए कि x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, तो फॉर श्योर ये इनइक्वालिटी -1 से देखा जाए तो सेटिस्फाई करना शुरू कर देगी। सही है, ठीक है ना? ओके, फिर इसके आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? f dash x is positive for x belonging to 0 to infinity। माइनस 1। हाँ तो fx is greater than f of 0। बस खत्म, फिर ये स्टेप आ जाएगा और फिर ये स्टेप आ जाएगा। सही है, इज इट क्लियर? ठीक है, पर इधर मतलब ये प्रूव करने के लिए ना, लेकिन फिर तो होता तो मतलब -1 तो इंफिनिटी आता ना, बोल सकते हैं, yes, बिल्कुल -0 करके। बिल्कुल, है ना? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सारे के सारे बच्चे। चलिए आगे। सर fx greater than f of 0 उसके बाद बताओ। बेटा fx ग्रेटर देन f of 0 आ गया, तो fx आपका यही फंक्शन है और f of 0 0 है, तो अब फिर राइट हैंड साइड इसको ले जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी ना, ln of 1 plus x is greater than x minus x square by 2। ठीक है ना अब्दुल्ला? ठीक है, यस सर। चलें आगे। Yes, sir. है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ले लो फटाफट फटाफट। कैसे करेंगे? तो 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ना इसको। क्या बोल रहे हो बेटा इसका? तो मतलब पहले x is greater than ln 1 plus x लेके बिल्कुल। फंक्शन बनाते हैं। हाँ। हाँ, तो प्रूव करना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन ln of 1 plus x। दो चीजें प्रूव करनी है इसमें आपको। सर पहला वाला प्रूव हो गया, हो गया? सर दूसरा वाला हो गया। एक्सटेंसी का हो गया? सर हेलो सर, सर सेकंड वाले में तो मतलब मैंने लिया ln 1 plus x minus x, मतलब उसको फंक्शन लिया, सर उसको डिफरेंशिएट किया तो वो x ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले दो पार्ट को हम प्रूव करते हैं। कौन सा लिया? ln x और x वाला, ln 1 plus x और x ले लिया क्या? देखो ये तो हम पहले कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन में मैंने करवाया है। यस, Yes, sir. नेक्स्ट अब हमें सिर्फ प्रूव ये करना ऐसे है। हम ऑलरेडी कर प्रूव हो गया सर, प्रूव हो गए दोनों। x ग्रेटर देन ln of 1 plus x हम कर चुके हैं।
अब ये हमें करना है x ग्रेटर देन ln ऑफ 1 प्लस x वाला। अब आप एक फंक्शन एज्यूम कर लो fx विच इज x माइनस ln ऑफ 1 प्लस x। ये आपका एक फंक्शन fx हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फंक्शन ग्रेटर देन प्रूव करना है, fx प्रूव करना है ग्रेटर देन f ऑफ 0। क्लियरली दिख रहा है, ये हमें प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, f डैश x निकालते हैं पहले। होता है 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 विच इज x बाई एक्स प्लस 1। सही है ना, ये f डैश x हो गया आपके पास, x बाई एक्स प्लस 1। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, x बाई एक्स प्लस 1 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर x पॉजिटिव है तो ये पार्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना पूरा का पूरा। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ये लिखा है देखो इधर, फॉर पॉजिटिव x दिस विल बी पॉजिटिव, सो आई कैन से दैट f dash x would be greater than 0. So I can say that f of x would be greater than f of 0. So I can say that, क्या बोल सकता हूँ मैं, fx ये लिख लेना आप, x माइनस ln 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा बेटा। यस बेटा। सर अगर यही होता ओनली तो इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से -1 भी वैल्यू आ रही है ना x की। क्या होता सर अगर वो x ग्रेटर देन 0 या वो कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं होता, बस नहीं होता तो फिर आप वीवी कर्व से इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हाँ, हैं, तो माइनस मतलब 1 पॉइंट एक जीरो, इन्फिनिटी से -1 भी एक पॉइंट आता ना, x बिल्कुल की आता, हाँ बट सर। वो नहीं चलता ना क्योंकि ln है यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है ना। डोमेन भी चेक करना है, ओके यस सर। ठीक है। चले, ये देखो आपके थोड़ा अच्छा फीलिंग के लिए सारे ग्राफ्स भी मैंने बना दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हमने जो कंपैरिजन किया, किन किन के बीच में किया कंपैरिजन, x, देखो x ये होता है। दूसरा हमने कंपैरिजन किया ln ऑफ 1 प्लस एक्स में, तो पता क्या चला x ln 1 प्लस एक्स से बड़ा होता है, कहाँ पे, पॉजिटिव के लिए, है ना। और दूसरा x बाई 1 प्लस एक्स तो आपको बनाने आता है, याद है ना ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, x बाई 1 प्लस एक्स का ग्राफ। जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है वहाँ वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जहाँ न्यूमरेटर 0 होता है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अरे हाँ ठीक है ना। आगे और पैराबोलिक कर्व बनता है, हाइपरबोलिक कर्व, ऐसे लाइन बनाते थे, याद है, ऐसा मैंने बनवाया है आपसे। मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x लेट्स से -3। फॉर एग्जांपल लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, 11th में बनाया आप, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहाँ डोमेन में ही नहीं है, जो डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का, r माइनस 3/2। यस, अरे ये तो फंक्शन में भी बनाया था अपन ने, लीनियर बाय लीनियर, तो 3/2 ये वाला पॉइंट है, तो इसके यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और रेंज में क्या नहीं होगा, क्या था कोएफिशिएंट बताए थे मैंने, ले लेना ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, तो a बाई सी लेते हैं डायरेक्टली, या r माइनस हाफ आ जाएगा। शायद से क्वाड्रेटिक में सर आपने वो लीनियर बाय लीनियर का कुछ बोला बिल्कुल, लीनियर बाय लीनियर का रेंज। हाँ सर फिर मैंने क्या बताया था, अब जो ग्राफ बनेगा वो या तो इन दोनों जगह पे बनेगा या इन दोनों जगह पे बनेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, ओरिजिन पे वैल्यू क्या होगी, मतलब x इज इक्वल टू 0 हम डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो मान लो इसके अंदर आपने x इज इक्वल टू 0 डाल दिया, तो y कितना आ गया, -1/3। यस पूछा, मेरी डोमेन का ऐसा था ना, r माइनस माइनस d बाई सी, और रेंज का r माइनस, बिल्कुल माइनस डी बाई सी और माइनस ए बाई सी, ये ग्राफ बन जाएगा, हाँ सर याद आ गया, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। याद आ गया। ये मेरा काम है, याद कराता रहूं तुमको बार बार, अरे ठीक है ना। तो सब बना सकते हो आप, आपके सब हद में है, यू कैन मेक एवरी ग्राफ, ln ऑफ 1 प्लस एक्स आपको कोई बोलेगा तो आप बना सकते हो, +1 मतलब -1 यूनिट उसको ट्रांसलेट कर देना एक्स एक्सिस में, सही है ना। अब एओडी ने क्या कर दिया, एओडी ने ये भी बता दिया कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। जो आपके माइंड में दुविधा रहती थी कि सर आपने एक्स तो बना दिया, फिर ln का ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो y इक्वल टू एक्स, तो पहले भी हम ऐसे बना लेते थे, पर हम फड़फड़ाहट किस में होती थी, हमें फड़फड़ाहट इसमें होती थी कि ln का ग्राफ नीचे से बनाऊं या इसके ऊपर से कहीं क्यों कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सबके आंसर्स अब आपको मिल चुके हैं, ln 1 प्लस एक्स वाला जो ग्राफ होगा वो इससे छोटा होगा, सर, तो मतलब नीचे से जाएगा सर अच्छा हाँ ठीक है हाँ समझ गया, हमेशा इसके नीचे से जाएगा, सिर्फ 0 पे कट करेगा, ओके। आई थिंक चले आ गया ना।
लेट्स टेक नेक्स्ट। तो मतलब 0 पे तीनों मिल रहे हैं। यस बिल्कुल मिल रहे हैं, है ना। चले, आई थिंक सो काफी ज्यादा क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक ही लिया जाए ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक नाउ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना, अब हम नए टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जब मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अब ये लोकल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है, उसको हम धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है ना, जैसे टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज, now first thing, x is equal to alpha is called as the point of local maxima if point local maxima का कब कहलाता है, जब उसके पहले जो वैल्यू है, देखो f ऑफ अल्फा है एक और f ऑफ अल्फा प्लस h है, मतलब ये इसके बाद वाली वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो f ऑफ अल्फा से छोटी है एंड f ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन f ऑफ अल्फा माइनस h, मतलब उसके नेबरहुड में उसके आगे जाते हैं तो वैल्यू छोटी मिलती है, उससे पहले देखते हैं तो भी वैल्यू छोटी मिलती है। तो अल्फा पे वैल्यू बड़ी हो गई दोनों के कंपैरिजन में, तो अपने नेबरहुड में वो बड़ा हो गया, और अपने नेबरहुड में जो बड़ा होता है उसको लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। इज इट क्लियर? सर एक बार और। सर वो नेबरहुड में बड़ा फिर से देखो, ये मान लो ग्राफ है आपके पास, नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, ये पॉइंट a माइनस एच होगा और इसके थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट a प्लस एच होगा। तो अगर हम देखें a माइनस एच की वैल्यू जो है वो f ऑफ a से छोटी है, और a प्लस एच की वैल्यू भी देखें वो भी a प्लस एच की छोटी है, और a माइनस एच की देखें तो वो भी a से छोटी है। तो जब एक पॉइंट पे आपको वैल्यूज उससे जस्ट आगे अगर हम जाएं तो छोटी मिले, उसके पहले हम जाएं तो छोटी मिले, तो वो चीज ये कंक्लूड करती है कि उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई है। ठीक है, हेलो सर, सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया, खाली वापस एक बार बता दो। देखो बेटा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो उस पॉइंट से छोटी है, तो वो पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिख लो फटाफट। इफ एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस एच एंड एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, देन द पॉइंट अल्फा इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पे और क्या होता है, ये पॉइंट ढूंढा कैसे जाता है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंशियल जीरो हो रहा होता है फंक्शन का। ठीक है, तो सर हमें कैसे पता यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशियल जीरो हो रहा होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखो, अगर f ऑफ अल्फा प्लस h से बड़ा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन इंडिकेट हो रहा है, नहीं यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है एक्चुअली। कैसे, ये अल्फा प्लस एच बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू छोटी आई, भाई अल्फा प्लस एच जो होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, है ना, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अल्फा प्लस एच पे तो छोटी आ गई ना एफ ऑफ अल्फा से। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ आ रहा है आपको? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एफ ऑफ अल्फा माइनस एच से बड़ा है, यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि अगर मैं देखूं अल्फा माइनस एच से बड़ा होता है, तो एफ ऑफ अल्फा भी एफ ऑफ अल्फा माइनस एच से बड़ा कब होगा, जब फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अल्फा के पहले पहले फंक्शन क्या है, अल्फा के पहले पहले फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे बढ़ता हुआ, और अल्फा के बाद में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब डिफरेंशियल पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब डिफरेंशियल नेगेटिव। अब डिफरेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मतलब कहीं ना कहीं तो जीरो हुआ होगा, तो कहाँ जीरो होगा, अल्फा पे जीरो होगा। सही है, इसीलिए हमने बोल दिया कि एफ डैश अल्फा इज अ पॉइंट वेयर अल्फा इज अ पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज बिकमिंग जीरो। ठीक है, तो अब लोकल मैक्सिमा को कैसे पहचानते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लिखते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज प्लस से माइनस में हुई, मतलब फंक्शन बढ़ने के बाद घटा, तो अल्फा पे लोकल मैक्सिमा आएगा। सर प्लस से माइनस हुआ तभी वो मैक्सिमा कहलाएगा। प्लस से माइनस हुआ तभी मैक्सिमा आएगा। प्लस मतलब बढ़ रहा है, माइनस मतलब घट रहा है, तो बढ़ने के बाद घटा मतलब जहां पे उसने टर्न हो गया ग्राफ, बढ़ने से घटना शुरू हो गया, वो पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा दी जाएगा। हाँ सर।
सही है। अब ये चीज हम दूसरी तरीके से भी चेक करते हैं, जैसे आप स्कूल में करते हो डबल डेरिवेटिव से, तो ऐसा सर कैसे हम चेक कर पाएंगे? तो हाउ वी विल बी चेकिंग दैट, हम उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप ग्राफ देखो, मैंने बगल में बनाया हुआ है आपके पास, तो वो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो ये स्लोप होगी, ये स्लोप होगी, यहाँ पे स्लोप 0 हो गई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है पता है आपको? यहाँ पे मान लो एंगल कितना था, बड़ा एंगल दिख रहा है कुछ, यह एंगल थोड़ा और कम हो गया, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे नेगेटिव होना शुरू हुआ, नेगेटिव होना शुरू हुआ और नेगेटिव बढ़ता गया। सो इफ आई से लेट्स से यहाँ पे 60 डिग्रीज है, यहाँ 45 डिग्रीज है, यहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब m का वैल्यू 0 है, यहाँ पे m का वैल्यू 1 था, यहाँ पे m का वैल्यू √3 था। वी आर डूइंग असम्पशन, हम सोच रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो m का वैल्यू क्या था, एंगल कितना है, मान लेते हैं हम 100, सर नेगेटिव में जाएगा। हाँ, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाला माइनस एंगल कितना होगा? माइनस 135 अच्छा मुझे एक चीज बताओ, नीचे अगर देखोगे तो लाइन और ऐसी टिल्ट हो रही है, तो एंगल तो नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे एंगल मान लो 120 है, तो इसके बाद तो एंगल और घट गया, 150 हो गया, उसके बाद और घट गया, 175 हो गया, सब मान सकते हैं। ऐसे एंगल तो और घटता जा रहा है, तो 120 का मतलब क्या है, -√3। हाँ सर। उसके आगे देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो पहले अगर आपने देखा 120 डिग्रीज बन रहा है नेगेटिव में, तो दैट इज -√3। फिर आप देखो क्या हो रहा है, वैल्यू 150 डिग्रीज कितना होता है, -1/√3, ये 0 था। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, उल्टा लिखा, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे देखो हमने उल्टा लिख दिया। हाँ सर, ऊपर 180 आएगा, फिर नीचे से ऊपर एंगल अगर देखे तो एक्चुअली ऊपर एंगल बड़ा है ना, ये इसकी टेंडेंसी क्या है, ऐसी होने की टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन, तो इधर केसेस में 90 बन जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन नीचे जाके बनना है इसको। तो इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका 120 बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 135 बन रहा है, और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 150 डिग्री जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो 150 डिग्रीज का मतलब क्या है, -1/√3। 135 का मतलब क्या है, -1। 120 डिग्रीज का मतलब क्या है, -√3, एंड इट गोज ऑन। मतलब अभी मैं आपको स्लोप की वैल्यूज बता रहा हूँ, अब आप स्लोप की वैल्यूज को समझो। स्लोप बढ़ा, √3 से आगे गए तो घट गया, 1 हुआ, और घटने के बाद 0 आया, और घटने के बाद -1/√3 आया, और घटने के बाद -1 आया, और घटने के बाद -√3 आया। तो अगर आप देखो तो m की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ आ रहा है, m का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या ये समझ आ रहा है आप लोगों को, m का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब यस सर। m एज अ फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है, तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, m एक्चुअली क्या है, f' है। अगर हाँ उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, f"x है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ f"x <0 आ जाएगा? समझ आया? सर पर जब एक बार डिफरेंशिएट करने में आ रहा है तो हाँ दो सर। करके क्या मतलब? क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अरे सर यहाँ से समझ। हमें पता ये चला कि f"x जब नेगेटिव आया तो ये ग्राफ कॉनकेव डाउन बनेगा, लिख लो। अरे सर मैं ठीक है। ठीक है, मुझे ये आपको गाइडेंस देना था कि जब डबल डिफरेंशियल हम करते हैं नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव इसलिए आता है कि ये कॉनकेव डाउन रिफ्लेक्ट करता है, कि कॉनकेव डाउन कर्व बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। whenever you get double differential negative, it means the graph is a concave down। और जब कॉनकेव डाउन होता है, ध्यान समझना, जब भी कॉनकेव डाउन ग्राफ बनेगा, सही है ना, जब भी कॉनकेव डाउन ग्राफ बनेगा तो उस केसेस में हमेशा आपको एक मैक्सिमा देगा ही देगा। क्या देगा, मैक्सिमा देगा ही देगा। कॉनकेव डाउन ऐसे बन सकता है, कॉनकेव डाउन ऐसे बन सकता है, बट दोनों केसेस में क्या होगा, मैक्सिमा आएगा। सही है, लिख लो इसको आप। ठीक है,
इज इट क्लियर? इसीलिए जब आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो, डबल डिफरेंशिएट करते हो, और वो पॉइंट अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया, देखो दो मेथड है मैक्सिमा मिनिमा बताने का। तो फर्स्ट मेथड ऑफ टेलिंग मैक्सिमा इज एफ डैश एक्स का साइन देखो आप, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है मतलब मैक्सिमा आया, बड़ा और फिर घटा तो मैक्सिमा दे गया। या डबल डिफरेंशियल का वहां पे मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे डिफरेंशियल जीरो हो रहा है उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशियल का साइन निकाला, तो डबल डिफरेंशियल का साइन निकाला, पता चला नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब पता चला कॉनकेव डाउन कर्व है। कॉनकेव डाउन का मतलब क्या है, मैक्सिमा देखे गया है। सही है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ग्राफ जब बनाते हैं तो बहुत हेल्प करती है चीज। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है कुछ तो पूछ सकते हैं आप। सर यस बेटा, यस सर। सर वो हटाओ ना, नीचे वाला नहीं दिख रहा। देखो dy बाई dx की वैल्यू कॉन्स्टेंटली घट रही है, हमने एक एक पॉइंट पे निकाली, तो हमें पता क्या चला, dy बाई dx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। सर पर अगर हम d2y/dx² करेंगे तो सर उससे तो हमको रेंज ऑफ पॉइंट मिलेगा, उससे हमको मैक्सिमा या मिनिमा थोड़ी मिलेगा। रेंज ऑफ पॉइंट मतलब अरे सर अगर मतलब सर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो रेंज मिलेगी ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी मिलेगी उसके लिए। इसकी रेंज मिलेगी। मिलेगी मैं सर। बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, तुम थोड़ा धीरज रखो, तुम है ना सिर्फ थ्योरी लिख लो अभी तुम्हें, क्या क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा वो सब मैं बताता हूँ। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं करवाता हूँ। ठीक है, चले आगे, आई थिंक सो अभी आगे चलना चाहिए। लेट्स टेक नेक्स्ट। अब यही सारे पॉइंट्स हम मिनिमा के लिए लिख लेते हैं। मिनिमा का मतलब ये होता है कि उसके पहले की वैल्यू उससे बड़ी हो, उसके बाद की वैल्यू उससे बड़ी हो। सो इफ यू सी एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा प्लस एच एंड एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा माइनस एच, मतलब बीटा माइनस एच उससे पहले की वैल्यू है, वो वैल्यू भी ज्यादा है उस पॉइंट से, और उसके बाद की वैल्यू भी ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू बीटा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, दूसरा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस पॉइंट पे डिफरेंशियल जीरो हो रहा होगा। सो फॉर लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश ए वुड बी जीरो। अब ये दोनों मैक्सिमा मिनिमा में पॉइंट सेम है, जो सिक्स वाला पॉइंट आपने लिखा, मैक्सिमा में भी डिफरेंशियल जीरो होता है, मिनिमा में भी डिफरेंशियल जीरो होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो फंक्शन घट रहा है और फिर फंक्शन बढ़ रहा है। तो फंक्शन घट रहा है मतलब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। तो जब एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस में बदलता है तब हम बोलते हैं कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लिख लो आप, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। इसी तरीके से अगर आप स्लोप का एनालिसिस करोगे इसके ऊपर, इफ यू ड्रॉ लाइंस एंड डू द एनालिसिस ऑफ स्लोप, ठीक है ना, जैसे आप देखो यहाँ पे m की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो एंगल पहले वाला एंगल अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा कम है, -120 है, फिर -150 है, फिर 180 डिग्री मतलब जीरो के बराबर है, फिर 30 बोल सकते हो, फिर 60 बोल सकते हो। तो अगर आप देखो -120 मतलब -√3 होता है, फिर -1/√3, फिर जीरो, फिर √1/√3, फिर √3। तो अगर देखा जाए तो m की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, m की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव रहा होगा, डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव रहा होगा। अब डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव रहा होगा इसका मतलब क्या है, व्हेन यू डिफरेंशिएट dy by dx यू गेट ग्रेटर देन जीरो। उसको नोट डाउन कर लो आप। और एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है कि ग्राफ कॉनकेव अप रहा होगा। तो कॉनकेव अप होने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे कॉनकेव अप हो जाए या आपका ऐसे कॉनकेव अप हो जाए। देखो ये डिक्रीजिंग कॉनकेव अप है, ये इंक्रीजिंग कॉनकेव अप है, दोनों केसेस में लेकिन मिलेगा क्या, मिनिमा मिलेगी, हमें मिनिमा मिलेगी। नोट कर लो इसको आप। सर वो डिक्रीजिंग कॉन्केव अप और क्या बोला आपने? क्या डिक्रीजिंग, ये फंक्शन जो है ये वाला, ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन कॉनकेव अप है, ये फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉनकेव अप है। ठीक है, सर वो नीचे क्या लिखा है, dy by dx? वैल्यू इंक्रीज, dy by dx की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है।
सर पर वो तो x इज इक्वल्स टू a तक ही बढ़ेगी ना? नहीं, स्लोप तो कांस्टेंट बढ़ रही है, मैंने अभी दिखाया तो आपको बढ़ा के, अरे हाँ सर, आगे आगे आगे। है ना। dy by dx तो कांस्टेंट ही बढ़ता है कॉनकेव अप के अंदर। फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है वो दो चीज हो रही है, लेकिन dy by dx तो बढ़ ही जा रहा है। नेक्स्ट, अब 9th पॉइंट लिखेंगे क्या? सर रुको 2 मिनट। लिख लो। सर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 8 पॉइंट हो गया आपका। अब ये यस बेटा, यस अब्दुल्ला, लिखना बाकी था। लिखना बाकी है, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो। डन सर। चलें अब्दुल्ला आगे। यस सर, डन। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ। चलो आगे देख लेते हैं। 9th पॉइंट, लोकल मैक्सिमा नीड नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकल मैक्सिमा का मतलब ही है वो लोकली बड़ा है, वो पूरे फंक्शन की बड़ी वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? देखो मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये नॉर्मल ग्राफ है आपके पास, जैसे कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, मतलब क्यूबिक टाइप। देखो ये देखो ऐसा मान लो ग्राफ है, ये चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे f' x 0 हो रहा होगा, इसके बगल में वैल्यू इससे छोटी है, इसके राइट में वैल्यू इससे छोटी है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। फिर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। बट फंक्शन तो फिर आगे तो बढ़ने शुरू हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की तो कहाँ आएगी? इन्फिनिटी पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। इज इट क्लियर? हमें यही चीज समझनी है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट मीन इट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट इज मैक्सिमम और मिनिमम इन द नेबरहुड। नेक्स्ट चले, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट 9 पॉइंट आप लिख लो। लोकल मैक्सिमा मिनिमा नीड नॉट बी द मैक्सिमम नॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकेंड 10th पॉइंट, अगर f' का साइन हमने ऑब्जर्व करा तो ये जैसे प्लस एक्स और प्लस एक्स आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है दोनों साइड, इधर माइनस माइनस आ रहा है, तो उस केसेस में हम क्या बोलेंगे भाई? अगर ऐसा होता प्लस से माइनस तो हम बोलते मैक्सिमा है ए पे, मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली अगर ए पे माइनस प्लस हो रहा है तो हम बोलते मिनिमा है। लेकिन अगर दोनों में प्लस प्लस रह रहा है या दोनों में माइनस माइनस रह रहा है तो इस केसेस में सर क्या बोलेंगे हम? तो इस केसेस में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। वी कैन नॉट से इट टू बी अ लोकल मैक्सिमा और अ मिनिमा, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरीके से करेक्ट कर लो आप, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट x इक्वल टू a और b कैन नॉट बी सेड ओवर हियर, cannot be directly said.
आप सर डायरेक्टली नहीं बोल सकते। सर होगा ही ना, वो तो लोकल मिलिए नॉन मिलिए। तो उस पॉइंट पे क्या होगा वो हम अभी आगे अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा धीरज रखें आप। सर यस बेटा। सर सर आपने बताया था ना कि वो कॉन्केविटी चेंज होती है सब कुछ, अपवर्ड से डाउनवर्ड कॉन्केव होता है। क्या होती है? हेलो हाँ 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 हेलो हाँ सर अलियसगर आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। सर आपने बोला था ना कि वो अपवर्ड से डाउनवर्ड कॉन्केव हो जाता है या डाउनवर्ड कॉन्केव से अपवर्ड कॉन्केव हो सारा जाता है। समझाऊंगा, तब मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ करा था एक्चुअली क्या होता है, वो सारा कॉन्सेप्चुअली अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। उस पॉइंट पे क्या होता है एग्जैक्टली सब समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो आप, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट x इक्वल टू a एंड b कैन नॉट बी डायरेक्टली सेड, वी कैन नॉट डायरेक्टली से दैट। सिमिलरली अगर मैंने कंक्लूजन निकाला है कि एफ डैश सी प्लस और एफ डैश सी माइनस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा दैट कैन नॉट बी सेड एट पॉइंट सी, वी कैन नॉट कमेंट राइट नाउ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ऐसा लिख लो, देन एट सी वी नीड टू फर्दर चेक। हमें पॉइंट सी के ऊपर फर्दर चेक करना पड़ेगा, हम सी पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, हमें सी पे अभी पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो मैं ऐसा सर कैसे बोल लेता हूँ, हाउ कैन यू से दैट, तो उसका रीजन सब मैं अभी आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शन है, मान लो मैं दो एग्जाम्पल आपके लिए पास लेता हूँ। एक सर फंक्शन वो है, लिखना बाकी है। एक मिनट ले, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आराम से लिखो आप। मान लो एफ एक्स है मेरे पास एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स क्या आ गया 3x² आ गया, सही है ना। अब ये डिफरेंशियल जीरो कहाँ हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पे हो रहा है। तो आप मुझे बोल सकते हो सर एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है, तो जीरो के अगल बगल में चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है भाई। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है फिर डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स, तो मैक्सिमा देगा, माइनस से प्लस है तो मिनिमा देगा। अब यहाँ पे चेक करो 3x² का साइन क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, सही है ना। अब पैरेलली मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 लेके चलता हूँ, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो क्या आ गया 4x³ आ गया, सही है। अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, जीरो पे, सही है। अब जीरो प्लस अगर मैं डालता हूं तो क्या आएगा, प्लस जीरो प्लस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्चुअली देखा जाए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर कोई आपसे ऐसे पूछता है, देखो ध्यान से समझना, दो तरीके इसको समझने के। अगर मैं डबल डिफरेंशियल करूं एफ डबल डैश एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इफ इट इज लेस देन जीरो देन द फंक्शन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर x is equal to alpha positive the point of local minima. So if you find it out d square y by dx square, अगर यहाँ पे मैं f डबल डैश x निकालता हूँ कहाँ पे, जीरो पे, तो क्या आता है 6x, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे डबल डिफरेंशियल निकालता हूँ मैं f डबल डैश x, x इज इक्वल टू जीरो पे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12x², जो कि जीरो ही आएगा। हाँ लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा आपको, सही है ना। मतलब अगर हम डबल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये भी जीरो आ रहा है, डबल डिफरेंशियल पे ये भी जीरो आ रहा है। लेकिन जब मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे पता चलता है, देखो यहाँ से मुझे क्या सीखने मिला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस से प्लस दिख रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, लोकल मिनिमा। अगर मैं साइन चेंज की बात करता हूँ, और ये क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे सारा का सारा आगे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशियल से हम डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, ओके। सर ये लिखना बाकी है। लिख लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज, रुको, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि एफ डैश एक्स की अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा एक पॉइंट ऐड कर लो आप, अगर एफ डैश एक्स की साइन आप एनालिसिस कर रहे हो ए और ए से पहले और ए के बाद में,
और अगर वो साइन दोनों में आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो x इज इक्वल टू a एंड b कैन नॉट बी, एक्चुअली ठीक है यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, कैन नॉट बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं f डबल डैश x के थ्रू, ठीक है ना, तो f डबल डैश x के थ्रू हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है ना, ऐसे लिखें, then at C we cannot have local maxima और मिनिमा, ठीक है ना, सर ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये सही है, सर ये सही है सर, ठीक है। f डैश x प्लस प्लस नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इसका अभी हम एक रूल लिख लेंगे इसके बाद, ठीक है ना, विल राइट द रूल, ये पहले लिख लो आप, जिसको हम बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। सो मतलब f डबल डैश x हम लोग f डबल डैश x अगर 0 आ जाता है फिर क्या करेंगे, तो इसलिए अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर फिर पहले f डबल डैश x अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया मैक्सिमा। हाँ साहिल क्या पूछ रहे हो बताओ बेटा। ठीक है, चलें आगे क्या, सर लास्ट 90 बाकी 2 मिनट लिख लो फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, देखो साइन चेंज हमको क्लियरली बता देगा, इसीलिए मैं हमेशा साइन चेंज को फॉलो करता हूँ। अगर साइन चेंज नहीं हो रही है तो वो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होगा, और अगर साइन चेंज हो रही है तो वो मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है, इज इट क्लियर। सर मैंने लिख लिया। चलें आगे। लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताने के अभी तक मैंने 2 तरीके बताए आपको। एक तरीका है साइन चेंज एफ डैश एक्स का एनालिसिस करो, अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा आएगा, माइनस से प्लस आ रहा है तो मिनिमा आएगा, या डबल डिफरेंशियल करो और उस पर पॉइंट पुट कर लो, पॉजिटिव गिव्स यू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नेगेटिव गिव्स यू पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर डबल डिफरेंशियल सर 0 आ गया फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आगे बता रहा हूँ, देखो ठीक है ना। अगर आपने डबल डिफरेंशियल वाला मेथड अपनाया तो, अगर आपने साइन चेंज बता दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अब अगर डबल डिफरेंशियल 0 आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान से समझो आप। मान लो एफ डैश एक्स 0 आया उस पॉइंट पे, देन वी वेंट फॉर फाइंडिंग आउट डबल डिफरेंशियल, देन वी वेंट फॉर फाइंडिंग आउट थर्ड डिफरेंशियल, और ऐसे हम करते गए, कहां तक करते गए, जब तक नॉन जीरो नहीं मिला डिफरेंशियल हमें। इज इट क्लियर। पहला डिफरेंशियल किया उस पॉइंट पे 0 मिला, तो वो पॉइंट हमने अलग कर लिया कि भाई या तो यहाँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा या कुछ होगा वहां पे। फिर हमने उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएट किया, अब डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और अगर डबल डिफरेंशियल 0 आया तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तीसरी बार, और ऐसे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। कहाँ तक डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, जब तक नॉन जीरो वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं होती है तब तक। मतलब अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, मतलब जब तक कांस्टेंट फंक्शन नहीं मिलता तब तक। बिल्कुल, या आप ऐसा बोल सकते हो कांस्टेंट फंक्शन नी नॉट बी नेसेसरीली, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल की वैल्यू पुट करने पे, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट की फंक्शन की, और अगर वो नॉन जीरो आ गई तो वो एक्सेप्टेबल है, सही है। जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, फर्स्ट डिफरेंशियल इसका करूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स, तो ये भी एफ डैश एक्स 0 आया बेटा 0 पे, एफ डबल डैश एक्स 6x वो भी 0 आया 0 पे, ट्रिपल डैश एक्स क्या आ गया 6 आ गया ना, तो थर्ड डेरिवेटिव इसका नॉन जीरो आ गया। कौन सा डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, थर्ड डेरिवेटिव। तो ये थ्योरम अब क्या बोल रही है, nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, ये बोलता है इफ नॉन जीरो इज ऑब्टेन्ड फॉर nth डेरिवेटिव एंड एफ एन इज ऑड, मतलब यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास 0 आया, तो जब भी आपके पास nth डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है ना, nth डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है, और अगर वो नॉन जीरो जो डेरिवेटिव आया वो ऑड ऑर्डर का है,
जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑड ऑर्डर का है तो पॉइंट ऑफ नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। जैसे कि इसके केस में आया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था 6 आया। अब इसी के साथ साथ कंपैरिजन में अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 को लूँ तो f डैश x कितना आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा, f डबल डैश x कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा, f ट्रिपल डैश x कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो 24 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो वो यही बता रहा है अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है तो वो मैक्सिमा देगा अगर नेगेटिव आएगा और मिनिमा देगा अगर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सर सेकंड पॉइंट खाली एक बार वापस। देखो ये फंक्शन fx को मैंने x क्यूब लिया तो डिफरेंशिएट करने में 3x स्क्वायर आया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 6x आया और थर्ड डेरिवेटिव 6 आया। थर्ड डेरिवेटिव क्या आ गया 6 आ गया। तो मैंने यहाँ से क्या बोल दिया, ऑड डेरिवेटिव क्या आया नॉन जीरो आ गया। ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो मतलब नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है, इवन डेरिवेटिव अगर आपके पास नॉन जीरो आता है तो उसमें चेक करते हैं कि भैया क्या वैल्यू आई। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मिनिमा, नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमा। ये सेम ही रहा, पता है, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, तो अगर इवन डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ऑड, ठीक है, और अगर इवन डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो जैसे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलता था तो आप क्या बोलते थे, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वैसे इवन डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमा आ गया। सही है, इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको, ठीक है। सर यस बेटा। मतलब सर अगर हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो या तो हम डीवाई बाई डी एक्स निकालें और साइन चेक करें, या तो फिर वाला निकाले और डबल डिफरेंशिएट करो, एन डेरिवेटिव से कर लें। मतलब एन डेरिवेटिव टेस्ट लो, एन डेरिवेटिव उसमें स्पेशल टाइप आता है सेकंड डेरिवेटिव कि भाई सेकंड डेरिवेटिव ही मेरे को नॉन जीरो मिल गया तो मैंने बता दिया ना भाई लोकल मैक्सिमा मिनिमा है पॉजिटिव नेगेटिव बेस पे। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो मिला फिर थर्ड में जाऊंगा, फिर थर्ड अगर नॉन जीरो मिला तो बोलूंगा इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। ओके, नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब सर एन अगर ऑड आ गया तो मतलब सीधे सीधे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा जीरो। सही है, चलें अब आगे लिखना बाकी है 2 मिनट। लिख लो। चलें आगे। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था। अब ये वाले ग्राफ भी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, पता है मैंने बोला था मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो यही चीज हम अभी आगे डिस्कस करके आ चुके हैं। ये देखो अगर कॉनकेव अप ग्राफ है तो कॉनकेव अप में अगर आप ऑब्जर्व करो 30 डिग्रीज 45 60 तो स्लोप बढ़ रही है, मतलब m इंक्रीज हो रहा है। m इंक्रीज हो रहा है मतलब m को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। m खुद में क्या है, f डैश x है, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब क्या है, f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है। मतलब डबल डिफरेंशियल जब पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव अप ग्राफ बनता है। सिमिलरली ये देखो कॉनकेव डाउन है, m का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। 75 60 30 15 एंगल घटता है, tan थीटा घटता है, m का वैल्यू घट रहा है, मतलब dy बाई dx का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू डिक्रीजेस, वो नेगेटिव नहीं हो रहा है। dy बाई dx का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर एक फंक्शन जो डिक्रीज कर रहा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो नेगेटिव आता है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, मतलब डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आ रहा है। जब डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आता है तो कॉनकेव डाउन ग्राफ बनता है। सर ये कॉनकेव डाउन वाला मैक्सिमा को अप्रोच कर रहा है और वो और कॉनकेव अप वाला मिनिमा से निकला है। मिनिमा से निकला है।
ठीक है, हाँ सर। चलिए ये सब लिखना तो नहीं, आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी आई गेस ये सब, है ना? यस अलियस सर, यस ताहिर। सर ये जो हमने मैक्सिमा का ग्राफ देखा था तो उसमें जो वो डिक्रीजिंग साइड थी तो उधर एम तो नेगेटिव आ रहा था ना, कहाँ पे? तो मतलब कॉन्केव ये हाफ साइड है तो उसकी अदर हाफ तो एम नेगेटिव ही आ रहा था ना। हाँ, अदर हाफ अगर होगा तो वो ये कौन से ग्राफ बता रहा हूँ, पता है मैं? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है? हाँ ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें कभी डिफरेंशियल जीरो तो होगा ही नहीं, ठीक है? ये स्ट्रिक्टली बढ़ने वाले ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले ग्राफ हैं, तो उसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब मैंने शुरू में मोनोटोनिसिटी पढ़ाया था तब ये ग्राफ दिखाए थे आपको, याद है? तो अब इनका कॉन्केविटी को भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डबल डिफरेंशियल कहाँ हेल्प करता है? कॉन्केविटी अंडरस्टैंड करने में। डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है, कॉन्केव अप, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव है, कॉन्केव डाउन। बहुत बार आपको डाउट होता था ना सर ऐसे बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा, आपको कैसे पता? अब आपको भी पता चल गया, ठीक है, कैसे बढ़ेगा, और सर कॉनकेव। ठीक है। अब दो टाइप के ये भी मैंने आपको ग्राफ बताए थे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों है। इस केस में देखो यहाँ पे स्लोप 105 डिग्री है, जैसे थोड़ा आगे जाते हैं 120, 135, 150, प्रॉब्ली आगे जाते जाते अगर ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे करके कुछ, तो ये स्लोप जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो अगर देखें तो नेगेटिव ज़्यादा थी, कम नेगेटिव होती जा रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है, मतलब डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कॉन्केव अप बनेगा। तो डिक्रीजिंग में कॉन्केव अप है, ये डिक्रीजिंग में कॉन्केव डाउन है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो इसको आप लोग। करणवीर सब समझ आ रहा है? करणवीर, करणवीर, चलो इसको देखते हैं, अभी आ जाइए, लेट्स कम टू दिस। सर वो नोट करना बाकी है। बाकी है क्या? कितना हाँ बाकी सर, है? ये भी बाकी है, इससे पहले वाला बाकी है क्या? नहीं सर ये वाला बाकी है। लिख लो। मुर्गा लास्ट 5 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन करा है कि फंक्शन अगर कॉन्केव डाउन है, वही मैंने अलग अलग ग्राफ बना के दिखाए हैं। अगर कॉन्केव डाउन ग्राफ है तो कैसा बनेगा, जिसका डिफरेंशियल नेगेटिव होगा। अगर कॉन्केव अप ग्राफ है तो उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है ना, डबल डिफरेंशियल। ओके, इसमें वो पहले वाले में एम की वैल्यू इंक्रीज कहाँ कर दी? किसके अंदर हाँ सर। इंक्रीज करिए ना बेटा? सर हाँ लास्ट सर, स्लाइड हाँ हाँ करना, आ गया आ गया। क्या बोल रहा लास्ट है? स्लाइड, हेलो। लास्ट वाले में क्या था है? सर लास्ट स्लाइड करना, हेलो। वो नहीं हुआ। लास्ट हेलो। स्लाइड करना है, हाँ सर। ये वाला। सर यही बाकी है। सर वो पहले वाले लिखने हैं तो हाँ सर लिखना बाकी था। हेलो। ये साइल क्या बोल रहे हो? फटाफट बना लो बेटा ग्राफ, जल्दी जल्दी बना लो। 4 ग्राफ ही बनाने हैं आपको, 2 कॉन्केव अप, 2 कॉन्केव डाउन। हेलो। हेलो, अरे हाँ सर, अब आवाज आ रही है, पहले आ ही नहीं रही थी। वो आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, अब आ रही है। अरे सर फोन आ गया था, अभी मैं क्या करूँ यार, जानबूझ के थोड़ी क्या। हो गया सर। मैं तुमको कहाँ पे बोल रहा हूँ? अरे सर मैं सिर्फ क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। चलो ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। सर देखो सर वो पिछले वाला बताओ वो क्या था? कौन सा पिछले लिखना वाला? बाकी है। 2 मिनट सर, ये लिखना बाकी है सर। ये सलीसगढ़ लिखो लिखो बेटा लिखो। सर इसके पीछे वाला का एक बार कर दो ना, एक बार। ये वाला हाँ सर, चलो चलो। चले, चलो इसको भी लिख लो। चले आगे,
सर 2 मिनट, लास्ट 3 लाइन बाकी है। इसका लाइनें ही 2 है यार, लास्ट की 3 लाइन तुम बोल रहे हो। सर हो गया। चले ओके, लेट्स टेक दिस नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट लिख लें आप। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर, ऐसा अब जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही पॉइंट होता है जहाँ पे डबल डिफरेंशियल जीरो हो। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पे डबल डिफरेंशियल एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो किस केसेस में होगा? देखो डबल डिफरेंशियल जीरो कब होता है, ध्यान से समझना आप। ये देखो, ये फंक्शन बड़ा कॉनकेव डाउन के तरीके से, कॉनकेव डाउन के तरीके से बड़ा मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके स्लोप जीरो हो गई ओरिजिन पे, फिर ये फंक्शन बढ़ना ही शुरू करा। मतलब ये फंक्शन का डिफरेंशियल यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, लेकिन बीच में कहीं क्या आ गया, जीरो हो गया। सही है। अब दूसरा ग्राफ देखो आप, ये किसका ग्राफ है पता है? ये y इज इक्वल टू, किसका ग्राफ है? देखो एक तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया मैंने, और एक दूसरा 1 y इज इक्वल टू, अगर ध्यान से समझो आप, तो किसका ग्राफ बना हुआ है? 1/x क्यूब शायद से। अगर देखोगे आप डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन रूट एक्स की नहीं लिखी है क्या? अरे सर माइनस रूट एक्स का क्यूब माइनस मॉड 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 का शायद से, नहीं नहीं क्या है यार, साहिल क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? अरे सर मेरे हिसाब से वो रूट एक्स का सर ऐसे रहता है इस तरफ, वाइस मतलब पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसमें जो नेगेटिव पार्ट था उसकी रिफ्लेक्शन आ गई है, तो कौन सा ग्राफ होगा? मॉड का होगा ना शायद से, मॉड रूट मॉड का एक्स होगा तो नेगेटिव y में आंसर कैसे आएगा? को। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर, तो सर ऐसा 1 सोच बाय सकते रूट हैं एक्स, वो, 1 बाय रूट एक्स। 1 बाई रूट एक्स, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा ना। अरे यार सर 1/x क्यूब का ग्राफ है या 1/x क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब का, तो वो भी 0 पे नहीं, डिफाइन नहीं होगा। नहीं सर x की पावर 1/3। x की पावर 1/3। हाँ रूट ऑफ एक्स कुछ फ्रैक्शन पावर बन रही है ना, देखो फ्रैक्शन पावर बन रही है। क्यों? जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो फ्रैक्शन पावर नीचे आ जाएगी, और जब एक 0 पुट करूंगा तो अनडिफाइन आ जाएगा। सही है। देखो इसको बनाने के लिए 2 रास्ते आपके पास है, या तो आप इसको बोल दो भैया ये रूट एक्स बना हुआ है, फिर ये नीचे वाला किसका किसका पार्ट हो जाएगा? ये अच्छा, ये मान लो दिया हुआ ये रूट एक्स है, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, बता सकते हो क्या आप? एक्स नहीं, एक्स क्यूब क्या होगा ये? अगर मान लो मैंने बोल दिया कि वो रूट एक्स है, नीचे वाला क्या होगा? माइनस रूट एक्स, क्या होगा? माइनस रूट एक्स। माइनस अरे रूट सर एक्स। इनवर्स फंक्शन का होगा शायद से, रूट एक्स का इनवर्स शायद। अरे यार सर बता दो आप। सर माइनस रूट ऑफ एक्स ही होगा ना। माइनस रूट ऑफ एक्स होगा क्या? माइनस रूट ऑफ एक्स भी मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव आंसर ही देगा। सर हेलो हेलो यस सर यस यस माइनस साइड। रूट सर ऑफ रूट एक्स एक्स का कैसे इनवर्स पॉजिटिव होगा, देगा? रूट एक्स का इनवर्स रूट एक्स का इनवर्स क्या होगा? ढूंढना पड़ेगा हम्म? सर, वो अपन लेते थे ना इमेज लेके, फिर वो ग्राफ को उल्टा करके मतलब इनवर्स का ग्राफ बनाते थे ना। चलो सोचना, थोड़ा बहुत सोचने का काम भी देना चाहिए हमें। जो ग्राफ ये एक्चुअली इंटेंशन के अरे साथ नहीं दिया गया है वो x की पावर 1/3 का दिया गया, ठीक है ना। द इंटेंशन ऑफ द ग्राफ इज x की पावर 1/3। सर नीचे का पार्ट को बताओ।
ओके, पूरे ग्राफ की अगर हम बात करें एक ही डेफिनेशन के साथ चलना चाहिए अगर हम चाहते हैं तो, है ना। अगर हम एक ही डेफिनेशन के साथ चाहते हैं तो एजम्पशन कर लो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एक ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू x एक्स की क्यूब, पावर 1/3 कैसे निकाला? क्योंकि मेरे को सर ग्राफ याद है। सर आपको बता के कैसे चला x की पावर 1/3 का? भाई तो वो मेरे को याद है भाई, ग्राफ मैंने तुमको सारे बढ़ाए तो है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया, एक्स स्क्वायर का बना दिया, एक्स रूट एक्स का बता दिया, क्यूब रूट ऑफ एक्स, भूल गए क्या सारा? पता याद है 8 टाइप में अलग अलग बताए थे मैंने, एक्स बताया था, इवन पावर एक्स बताया था, ऑड पावर एक्स बताया था, x का पावर 2k + 1, हाँ ये सारा बताया हुआ है, याद है? 11 में बताया था सर, भूल गया। ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये x की पावर 1/3 का ग्राफ है, x क्यूब का ग्राफ है। तो अगर आप ओरिजिन पे देखो 0 पे है तो ये स्लोप माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। सही है, नोट कर लो इसको। जैसे तो एग्जाम में आया तो क्वेश्चन छोड़ूंगा। ओके, तो डज नॉट एग्जिस्ट, f डबल डैश एस डज नॉट एग्जिस्ट। सर वो डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होगा, वो समझ क्या? नहीं। वो f डबल डैश x डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होगा? डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए होगा क्योंकि स्लोप देखो ना यहाँ पे, क्या स्लोप क्या है इसकी, 90 डिग्री है ना। तो f डैश x जब मैं बात करता हूँ वो इन्फिनिटी है, तो डबल डिफरेंशियल क्या होगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट ही तो होगा। हाँ सर, हाँ। भाई फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट को डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं आया सर। तो वो मतलब ओरिजिन के अबाउट ही होना चाहिए ना वो। बिल्कुल ठीक है ना। सर यस बेटा। सर वो f डबल डैश x नॉट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा। भाई f डैश ही x डज नॉट एग्जिस्ट है तो डबल डिफरेंशियल कैसे एग्जिस्ट करेगा यार, एक डिफरेंशियल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, आई थिंक चलना चाहिए। बाकी है सर, लिखना बाकी है। लिख लो लिए, जल्दी जल्दी लिखो ना बेटा, आ जाओ लिखो फटाफट फटाफट लिखो। सर फर्स्ट वाले ग्राफ में तो f डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ 0 लिखा है ना मैंने, 2 एग्जांपल इसलिए दिए ना, एक में 0 आ जाए, एक में डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। देखो आप चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ना यार, f डैश x अगर आप निकालोगे, मान लो f x आपको दिया हुआ है, क्या x की पावर 1/3 है, f डैश x कितना होगा 1/3 x की पावर -2/3। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा -2/9 x की पावर -5/3। निकाल लोगे ना LHD RHD करके जो चाहो, सही है ना। ओके हेलो चले क्या, हेलो ये साहिल चले आगे बेटा। यस सर। हाँ सर। मूव ऑन नाउ, लेट्स मूव ऑन। चलो देखो ये लिखा हुआ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर f of x being sin x। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालोगे आप? f डैश x नहीं, हाँ पहले f डैश x निकालो, क्या आ रहा है cos x आ रहा है, ये f डैश x x क्या आ रहा है cos x आ रहा है। अब इसको cos 0 x करेंगे 0 का हो रहा है, n पाई पे पॉइंट्स लेते हैं, एक 0 हो जाए by 2 मान पे, लो, अरे 2n + 1 पाई by 2 पे, 2n + 1 पाई by 2 पे, pi/2 फिर 2n + 1 पाई by 2, लेट्स से और कौन सा 3 पॉइंट ले पाई by लेंगे हम, 3 पाई by 2। 3 pi/2 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा टास्क था निकालना, उसके लिए f डैश x एक्चुअली निकालना नहीं चाहिए हमें, हमें तो डबल डिफरेंशियल कहाँ पे 0 हो रहा है वो देखना है। ठीक है ना, तब ऐसा कर सकते हैं ना, f डैश x निकाल के आजू बाजू में दोनों साइन सेम हुई तो इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मान लो आपने एक डिफरेंशियल कर लिया, f डैश x क्या आ गया cos x आ गया। ठीक है, अब pi/2 जो पॉइंट है, ध्यान से समझना, pi/2 वाला जो पॉइंट है मेरे लिए वो कौन सा पॉइंट है, इससे पहले क्या होती है cos की डेफिनेशन पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव,
तो पाई बाई 2 पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा। मैक्सिमा है ना बेटा, प्लस से माइनस हुआ। हाँ अब मैक्सिमम 3 पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है? नेगेटिव, और कॉस इसके आगे पॉजिटिव है, तो लोकल मिनिमा आ गया है पॉइंट। सही है। हाँ तो हाँ, ये चीज तो बिल्कुल सही है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे पाई बाई 2 पे आती है 1, और 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम आती है। ये बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे ढूंढेंगे अब? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या बताया मैंने आपको? f डबल डैश x इक्वल्स टू 0 या तो एग्जिस्ट ना करे। तो एफ डबल डैश एक्स को 0 कर लो आप। एफ डबल डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? माइनस साइन एक्स पे। x पे ये 0 कब हो रहा है? 0 पे। एन पाई पे। सर अरे मैं जब सर सही ठीक है। है सर। हाँ सर यस अलियास सर, यस 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 है। सर पाई बाई 2 के मतलब वो प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तो ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है ना, अगर कॉस का ग्राफ देखे तो कहाँ से डिक्रीज कर रहा है? मतलब वैल्यू तो डिक्रीज ही कर रही है ना पाई बाई 2 से। किसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है आप बोलना चाह रहे हो? कॉस की। कॉस की वैल्यू डिक्रीज करे बढ़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कॉस की, हमें साइन की वैल्यू बढ़ने और घटने की बात चल रही है। साइन की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है वो कौन बताएगा? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बताएगी। कॉस के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बताती है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज बताते हैं। दिस इज साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स। समझ रहे हो? सर हेलो पाई बाई 2 से पहले एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव है। पाई बाई 2 के बाद एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सर यस बेटा। हेलो सर, आपने पर वो वाला एग्जांपल बताया था ना x रेज़ टू 4, उसमें भी तो f डबल डैश x 0 आ रहा था। उसमें क्या आ रहा था? एफ डबल डैश एक्स 0 आ रहा था, लेकिन उसके जो बाकी हमारे डेरिवेटिव आ रहे थे, कौन सा डेरिवेटिव? उसमें इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया था। सर हेलो सर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया था ना। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो ये हर जो आपका इवन डेरिवेटिव है वहां पे जीरो आ रहा है, और डेरिवेटिव पे नॉन जीरो आ रहा है। सर हेलो भाई जहाँ पे इवन डेरिवेटिव जीरो आएगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इवन इन्फ्लेक्शन। डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो आ जाएगा वो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं। कब? जब उसके अगल बगल में साइन चेंज एमओ सेम हो। तो भाई एफ सर डैश एक्स है क्या आपके पास? कॉस एक्स है। पहले सर सुनो, f डबल डैश x चेक करेंगे ना। एफ डैश एक्स का साइन बदलना नहीं चाहिए ना बेटा उस पॉइंट पे। हाँ ठीक है भाई जो पॉइंट था आपका, ठीक है, एफ डैश एक्स की साइन ध्यान से समझना, डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा, उस पर फिर सेकंड चेक करते हैं, तो वो मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स को हटाने के लिए होता है कि भाई ये पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं वो क्या चेक कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा से हटा नहीं रहे पॉइंट्स। समझ रहे हो? देखो फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, उसके पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताई जाती है? इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए, एंड डेरिवेटिव ऑड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो हम कर रहे थे, जब पता क्या चला, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुआ, समझ आ गया आपको? फिर हमने उस पे इवन डेरिवेटिव चेक किया तो पता चला कि इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो। इज इट क्लियर? ध्यान से समझना आप। सर मतलब इधर तो थोड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव मतलब जीरो हो रहा है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, थोड़ी वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है मतलब पाई बाई इसके 2 लिए टू जीरो हो रहा है, वही पॉइंट्स ही केटर कर पाएंगे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, वही कंपटीशन में आएंगे आगे। 4 पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है तो तुम 4 ही कंटेंडर हो जो मैक्सिमा मिनिमा के लिए तुमको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। आगे जाके भी तुमको चेक करना पड़ेगा, पहले फेज में तुम 4 क्लियर हुए। समझ आ गया? हाँ ऐसा एफ डैश मतलब एक्स जहाँ जीरो हुआ है दिया तो देखो पहले होता क्या है, एफ एक्स है आपके पास, तो आपने पहले एफ डैश एक्स किया, तो एफ डैश एक्स मान लो जीरो आ गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे,
तो ये 4 पॉइंट्स है जहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक होगी, उसके अलावा कहीं चेक नहीं होगी। फिर हमें अल्फा पे चेक करना पड़ेगा। हाँ, सर, अल्फा समझ पे गया। इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, बीटा पे, गामा पे, डेल्टा पे, जिन जिन पे इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा वो सारे पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहलाएंगे। अब इनमें से वो पॉइंट्स जहां पे ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाएगा वो इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। तो हम ढूंढने इन्फ्लेक्शन थोड़ी निकले थे, हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा ढूंढने निकले थे, उसमें से जो पॉइंट्स है वो इन्फ्लेक्शन निकल आए। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स अलग से भी निकलते हैं, वो कैसे निकालना है वो बता रहा हूं। तो वही आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड थी, वो क्या बोलती है कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसे पॉइंट है जहां पे एफ डबल डैश एक्स की साइन, एफ डबल डैश एक्स जो है उस पे एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपका जीरो आ जाएगा, मतलब इवन डेरिवेटिव जीरो आएगा। और ऑड डेरिवेटिव क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट थिंग इवन डेरिवेटिव जीरो, सेकेंड थिंग जीरो या अनडिफाइंड, ये चीज मैंने अभी आगे वाली स्लाइड में समझाई। या उसी के साथ साथ इवन डेरिवेटिव जीरो होगा, ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट साइन चेक करेंगे एक्स पे जहाँ पे एफ जीरो डैश है, एक्स की साइन चेक करेंगे, एफ डैश एक्स की साइन। ये पॉइंट मान लो तो दोनों अल्फा की था, सेम हुई तो इन्फ्लेक्शन होगा। बिल्कुल। देखो या तो आप ये करो या तो आप ये करो, लेकिन ये अल्फा पॉइंट ढूंढोगे कहां से, तो डबल डिफरेंशियल जीरो करके अल्फा पॉइंट निकलेगा। समझ आ गया आपको भाई? हाँ सर। साइन चेंज चेक करेंगे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे, लेकिन किसके अबाउट चेक करोगे तो पॉइंट कहां से निकलेगा? मतलब सर ठीक है, यस बेटा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले एफ डैश एक्स जीरो पे इक्वल टू जीरो पे चेक करना है पॉइंट्स और निकालना है, इन्फ्लेक्शन। और एफ डैश एक्स का साइन चेंज से हाँ ही और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझ गया। और इन्फ्लेक्शन के लिए कंफ्यूज आपको हुआ। क्या करना है, डबल डिफरेंशियल कहाँ जीरो हो रहा है वो निकालना है पॉइंट, और डबल डिफरेंशियल जो पॉइंट पे जीरो हो रहा है वो पॉइंट पे फंक्शन की साइन चेक करनी है एफ डैश की। जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स की पावर 4 था, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर लेके चलो आप। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 4x क्यूब। ओके, एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, 12x स्क्वायर। ये जीरो कहाँ हो रहा है, x जीरो पे इधर अब जीरो से आगे एफ डैश एक्स का साइन क्या है, नहीं, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव। पॉजिटिव है ना, हाँ इधर और जीरो नेगेटिव से है। पहले एफ डैश एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो जीरो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल डिक्रीज इंक्रीज। सही है, ठीक है। हाँ ये पॉइंट जीरो आएगा कैसे, ये पॉइंट जीरो तब आएगा जब डबल डिफरेंशियल जीरो से इक्वेट करेंगे आप। ये सर, ये सर। सर तो दो तीनों में मतलब एंड डेरिवेटिव फॉलो करें ना सर, ज्यादा तो क्या करना है, डिफरेंशियल पहला जहाँ जीरो हो रहा है वो पॉइंट्स पे साइन चेंज डिफरेंशियल की चेक करेंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। डबल डिफरेंशियल जहाँ जीरो हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए एफ डैश एक्स की साइन चेंज चेक कर लेंगे। हाँ सर। यस सर, यस सर। सर मतलब एफ डबल डैश एक्स अभी इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो अभी अगर इन्फ्लेक्शन निकालना है तो एक बार सर धीरे बोलो और फिर से बोलना शुरू करो, क्या बोल रहे हो? सर मतलब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे आ रहा है, तो अभी जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करेंगे, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉन जीरो आना चाहिए। हेलो, नहीं, एफ डबल डैश एक्स जहाँ पे जीरो आ रहा है उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, क्वेश्चंस आगे करवा रहा हूँ, समझते जाओ, ठीक है ना। पहले साइन एक्स वाला क्वेश्चन उठा लो फटाफट। साइन एक्स में क्या करा हमने, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला, दोनों प्रोसीजर मैंने अभी बताया। पहला प्रोसीजर, अगर कोई बोलता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताओ, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताते हैं,
डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, कहाँ जीरो होगा, 2n + 1 π/2 पे। 2n + 1 π/2 पे। तो पता क्या चला, π/2 एक पॉइंट ले लिया, 3 π/2 एक पॉइंट ले लिया, तो एफ डैश एक्स का साइन देख लिया, साइन मतलब वैल्यू देख ली, 3 π/2 के आगे cos x पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा और वो लोकल मिनिमा। मिनिमा निकल गया। किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखते हैं, एक पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन का पॉइंट कैसे देखते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट किया जाएगा माइनस साइन एक्स, डबल डिफरेंशियल कहाँ जीरो हो रहा है, x = 0 पे, n पाई पे, तो जीरो और पाई ले लो पॉइंट्स, चलो ठीक है। अब ध्यान से समझो आप, अब हो क्या रहा है, जीरो से पहले किसका साइन देखना है, अभी जीरो से पहले और बाद में एफ डैश का साइन देखना है, किसका साइन देखना है, f डैश x का साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सर ये सही है इसका। सर पर आपने तो अभी बोला था ना कि और डेरिवेटिव का नॉन जीरो लेना है। हाँ तो और डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाएगा ना, थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो इसका cos x आ जाएगा, जीरो और पाई पे नॉन जीरो होगा। तुमको समझ आधा आता है तो तुम बेटा जितना बताता हूँ उतना तुम, जितना बताता हूँ उतना तुम नहीं तो याद रख लो, चीजें तुमको आधी आधी समझ आ रही है। ऑड डेरिवेटिव अगर मैंने बोला नॉन जीरो आना चाहिए, तो ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा ना, इसको थर्ड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, तो जीरो और पाई पे नॉन जीरो आ जाएगा ना। सर हेलो, ठीक है, हेलो यस 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 सर। सर आपने थर्ड सर फिर f ट्रिपल डैश x निकाला, तो वो निकालना है या नहीं निकालना है? नहीं निकालना है, नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं निकाल रहा हूँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों सर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट ऑर्डर का साइन चेक कर रहा हूँ, और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल के वहीं पे साइन चेक कर रहा हूँ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तुम एक बार वीडियो को वापस से घर पे बैठ के देखना शांति से, क्या बोला है मैंने, ठीक है सर? हेलो, ओके। तो इसमें π/2 भी डालना पड़ेगा? जीरो नहीं डालना पड़ेगा π/2 बेटा, π/2 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ डबल डिफरेंशियल जीरो हो रहा हो। हाँ ठीक है सर। बार बार तुम लोग भूल जाते हो, वीडियो देखना सर मैं वापस से नोट डाउन कर लेना। सर डबल मैं डिफरेंशियल जीरो कहाँ हो रहा है वो पॉइंट निकाल लिए, अब तुम सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनते जाओ, डबल डिफरेंशियल जहाँ जीरो हो रहा है वो पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अब उन पॉइंट्स के अगल बगल में फर्स्ट डिफरेंशियल का साइन देख लिया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल क्या है, cos x है, जीरो से पहले cos x पॉजिटिव होता है, जीरो के बाद में cos x पॉजिटिव होता है, पाई से पहले cos x नेगेटिव होता है, पाई के बाद में cos x नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? सर तो मैं इसलिए तो बोल रहा था बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है ना, जीरो के पाई के बीच में, तो π/2 डालना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा था सर। अच्छा, बट उसके हमको तुम समझ नहीं रहे हो, मैं पूरे इंटरवल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट नेबरहुड, जीरो प्लस और जीरो माइनस के लिए ही हम देख रहे हैं सिर्फ। तो जीरो और पाई आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिख लो आप फटाफट फटाफट, तो एन पाई वाले सारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे, और ये हम ट्रिवियली ग्राफ से भी बता सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देख लो आप, साइन एक्स कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप, दिख रहा है, तो जहां पे ग्राफ ने कॉनकेव डाउन का कॉनकेव अप होना शुरू हो गया, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, यस बेटा। सर मतलब कॉनकेव अप जो है वो जीरो के बाद में वाला है, मतलब नेगेटिव एक्स में जो है वो कॉनकेव अप है, ये और जीरो से पॉजिटिव पहले, में जो कॉनकेव डाउन है। बिल्कुल ठीक है, हाँ सर। ओके। ये हमें एफ डैश से ही पता चलता है कॉनकेव अप कहाँ पे है और कॉनकेव डाउन कहाँ है। देखो कैसे पता चला एफ डैश से, यहाँ पे फंक्शन क्या था, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग था, नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये दिख रहा होगा आपको, मैक्सिमा, और आगे जाएंगे तो मिनिमा, सही है सर? यस बेटा। सर मतलब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने एफ डैश एक्स जहाँ पे जीरो हो रहा है, मतलब 2n + 1 π/2, तो वो उसको हम लोग जो मेन फंक्शन है उसमें रख के डिसाइड करेंगे ना लोकल मैक्सिमा और मिनिमा? नहीं सर साइन एक्स में रखेंगे तो ही तो π/2 पे फिर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं,
पाई बाई 2 पॉइंट साइन एक्स में रख, पाई बाई 2 साइन एक्स में रखेंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हम पॉइंट्स पाई बाई 2 साइन एक्स से ढूंढते नहीं है, ना ही साइन हमको बताता है कि पाई बाई 2 पे मैक्सिमम आएगा। साइन का कोई इसमें रोल ही नहीं था, साइन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, cos x एक फंक्शन आ गया, cos वाले से हमने क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लिया जहाँ पे f डैश x 0 हो रहा है, वही पॉइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा में जहाँ पे डिफरेंशियल 0 हो रहा होता है। हाँ सर आ गया। ठीक है, मतलब cos x की ग्राफ से तो डिसाइड नहीं कर सकते ना इस बार, मतलब f डैश x के ग्राफ से हम cos लोग x किस में हेल्प करेगा? cos x की ग्राफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है, cos x की वैल्यू से हेल्प हो रही है। ठीक है हाँ, ना, बस। cos x पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाए। लेट्स से दिस द क्वेश्चन, fx is 3x⁴ minus 4x cube, find out points of inflection, points of local maxima minima। चलो, points of local maxima minima and points of inflection, दो चीजें ढूंढनी है आपको। तो सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे ढूंढेंगे? डिफरेंशिएट कर दे, कर लो। सर x इक्वल्स टू 0 पे। अब देखो, अब 0 और 1 ये दो ही बेचारे ऐसे पॉइंट है जो कि मैक्सिमम मिनिमा होने के काबिल है, इनके अलावा और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इनको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो आप, 0 और 1। ठीक है, ये फंक्शन से हमें कोई अभी लेना देना रहा ही नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दिस फंक्शन एनीमोर। समझ आ गया आपको? सर x इक्वल्स टू 0 पे लोकल मिनिमा आ रहा है और 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे करते हैं बेटा? देखो, वी पुट अ क्रॉस साइन, याद है? हाँ अरे वेवी कर्व से करना है, ध्यान रखना। नहीं, तुमने सही किया है, लेकिन अब देखो वेवी कर्व से कर रहा हूँ, क्रॉस पुट करना है इवन रूट पे, राइट मोस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। समझ आ गया? तो अब 0 क्या है? 0 क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये गलती से निकल आया, ये मतलब कैसे निकला? मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स में से हमने उसको हटा दिया। मैंने कहा भाई तू हट जा, तू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तू मैक्सिमा मिनिमा में नहीं है। 1 क्या है? घट रहा है फिर बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाँ सही है? हाँ सर। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। जनता को आता ही नहीं इन्फ्लेक्शन कैसे ढूंढते हैं, इन्फ्लेक्शन होता क्या है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा ढूंढा, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक निकलता है, उसको अलग रखा। दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं हम एक्चुअली? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर पूछा जाए तो हाउ डू वी फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? f डबल डैश x 0, फिर उधर साइन साइन चेक करेंगे। एफ डबल डैश एक्स को 0 करना है पहले, तो अभी एफ डबल डैश एक्स पहले निकालो, क्या हो रहा है? 36x² माइनस 24x, 24x। तो 12x बाहर निकाल लूं क्या? 3x माइनस 2, तो पॉइंट्स क्या आ गए? x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2/3। सही है? अब प्लॉट कर लो ग्राफ, 0 और 2/3। तो अभी 0 पे तो अभी ताजा ताजा आप देखिए माइनस माइनस, देखिए ना? हाँ ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट। अब हम और क्या बोल रहे हैं? 0 पे तो ताजा ताजा हम देखते हैं, अब 2/3 पे क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं। तो पता क्या चला, 2/3 से जस्ट पहले वाली वैल्यू डालूंगा तो ये फंक्शन नेगेटिव देगा। 2/3 से बड़े के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव देगा ना, मतलब 2/3 माइनस 1 तो नेगेटिव आएगा ना, 2/3 से बड़े के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो भी नेगेटिव आएगा ना। क्यों? 2/3 प्लस डालो या 2/3 माइनस डालो, -1 हो रहा है ना। अरे हाँ 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 सर, सही है सही है। बेटा हम इसको अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं सॉल्व कर रहे हैं ताहिर, हाँ हाँ सर। एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं, इस पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं। तो यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव है और यहाँ पे क्या क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। 2/3 एंड 0 आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख लो सर। यस बेटा। सर मतलब सर ऐसा चेक कर सकते हैं 2/3 से बड़े के लिए चेक करना है तो 1 पे चेक कर लें, ऐसा करते हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा ना, अपने को तो जस्ट बगल में बताना है, उसके अगल बगल में साइन क्या हो रही है। ठीक है सर। 1 डालोगे आप तो डबल डिफरेंशियल वहाँ 0, फर्स्ट डिफरेंशियल तो वहाँ 0 हो रहा है, तो साइन कैसे बताओगे आप?
और कहीं गलती से आपने 2 डाल दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा फिर। नहीं सर, मैं मतलब राउंड मैं डाउन जस्ट बहुत ही नजदीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 0 + 0 माइनस की बात कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है, अब इसका मैंने आपके लिए ग्राफ भी बनाया हुआ है, ग्राफ देख लो आप, बहुत अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। दिस वाज द ग्राफ ऑफ f of x = अगर कोई बोलता है इसको स्केच करने के लिए तो आप स्केच कर सकते हो 3x4 - 4x3। अगर कोई बोलता है इसका ग्राफ स्केच करने के लिए तो कैसे स्केच करेंगे, देखो 0। यस अब्दुल्ला, क्या बोल रहे हो सर एक बार वापस समझाओ। क्या बताऊं, बताओ क्या नहीं पता चला। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए बेटा क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है और डबल डिफरेंशियल का साइन चेक करना है। डबल डिफरेंशियल का पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है 0 और 2/3 पे। ये वाला जो फंक्शन है आपका, है ना, 12x × 3x - 2 ये फंक्शन मेरे पास बन रहा है। तो डबल डिफरेंशियल इन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स पे होता क्या है, डबल डिफरेंशियल जहाँ पे 0 हो रहा है वहां पे हम क्या करते हैं, उसके अगल बगल में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखते हैं, बदलना नहीं चाहिए। तो अगर 0 पे आप देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दे रहा है, 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, 0 प्लस पॉजिटिव, अच्छा 0 प्लस एक्चुअली नेगेटिव, 0 प्लस पे एक्चुअली नेगेटिव होगा ना, क्यों पता है, क्योंकि x² क्वांटिटी तो पॉजिटिव है लेकिन x - 1 नेगेटिव दे देगा, सही है ना। यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। तो ग्राफ एक बार आप देख लो, ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। सर अलियर तो कुछ बोल रहा था। सर ग्राफ समझा लो कैसे बनेगा। ग्राफ तो बेटा देखो सेम हम इंटरप्रेट करेंगे। अभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला था हमने, x = कौन सा पॉइंट बताया था मैंने, 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। यही बताया था, 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, साहिल। हाँ ठीक है, हाँ सर, हाँ। तो अब देखो हाँ। 1 पे ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू एक ये आ रही है हमारे पास, तो ये 1 पे मिनिमा आ रही है। 1 से आगे आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है फंक्शन। 1 के पहले भी फंक्शन बढ़ रहा होगा, 1 से पहले फंक्शन घट रहा होगा, घटने से बढ़ने की बात हो रही है, फंक्शन घट रहा है। और घटने में भी अभी ध्यान से समझो आप, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, 2/3 पे चेंज हो रही है कॉन्केविटी। देखो हो क्या रहा है, 2/3 पे कॉन्केविटी बदल रही है, मतलब यहाँ पे भी घट तो रहा ही है लेकिन कॉन्केव डाउन है, फिर यहाँ पे कॉन्केव अप हो गया। तो अगर आप चाहो तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पता है, 2/3 वाला जो पॉइंट है देखो 2/3, ठीक है, तो 2/3 से जब मैं थोड़ा सा आगे ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है ना, dy/dx क्या है, 2/3 से आगे आगे d2y/dx² क्या है, देखो अब d2y/dx² को देखेंगे, क्यों पता है, d2y/dx² जहाँ पे पॉजिटिव होता है वो कॉन्केव अप होता है, जहाँ नेगेटिव होता है वो कॉन्केव डाउन होता है। तो आपको देखना है कि कहाँ कॉन्केव अप है कहाँ कॉन्केव डाउन है, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट्स पे प्लॉट कर लो, 0 और 2/3 पे, तो प्लस माइनस प्लस, तो 2/3 से आगे आगे ग्राफ हमेशा कॉन्केव अप है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कॉन्केव अप दिख रहा है आपको, हाँ सर, वो थोड़ा स्लाइट है पर दिख रहा है। हाँ बहुत ही स्लाइड अप है। और 2/3 पे कॉन्केविटी बदली, मतलब 2/3 से पहले फंक्शन कॉन्केव डाउन था, दिखा ऐसे, हाँ सर, आप दिखा। और तो फिर वो याद 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ये कॉन्केव डाउन है तो यहाँ पे कॉन्केव अप हो गया, और ये दिखा भी रहा है कि 0 पे पॉजिटिव है कॉन्केव अप, पूरा ग्राफ स्केच कर दिया हमने, ठीक है, सर मतलब ग्राफ हम इससे भी स्केच कर सकते हैं। समझ गया ना, मतलब मजा आ गया होगा आज तो आप लोगों को, सब कुछ मैंने बता दिया, ग्राफ में जो जो हो सकता है सब आ गया वहाँ पे। सर यस ताहिर, सर वो 2/3 पे वो ज्यादा डिक्रीज क्यों करने लगा, वो समझ नहीं आया। 2/3 पे ज्यादा डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा डिक्रीजिंग, मतलब वो और क्यों डीप हो गया वो कॉन्केविटी इसका। 2/3 एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है और उसके बाद में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, 2/3 के लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये इंडिकेट करता है कि 2/3 के राइट साइड से ग्राफ कॉन्केव अप चला गया, 2/3 से पहले कॉन्केव डाउन चला गया, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है ना। सर। एक बार वीडियो फिर से आप लोग सारा देखना, डबल डिफरेंशियल का साइन कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन बताता है, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताता है। पॉइंट्स ढूंढते कैसे है,
एफ डैश एक्स जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करूं या डबल डिफरेंशियल जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करूं, बट साइन चेंज तो हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव का ही देखा जाता है। ओके यस सर। सर हेलो, अब अरे सर हमने ये ग्राफ जो बनाया था वही है। साहिल क्या बोल रहे हो? सर सिर्फ 2 मिनट बस बनाना है ग्राफ। सर बस हेलो सर। देखो अब थर्ड डेरिवेटिव अगर तुमको चेक भी करना है तो थर्ड डेरिवेटिव चेक कर लो बेटा। थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? 72x minus 24 72x माइनस 24 24। अब थर्ड डेरिवेटिव क्या हो रहा है? जीरो पे x equals to 1/3 नहीं, माइनस 24 आ रहा है। अच्छा हाँ सॉरी। थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे क्या आ रहा है? सर So I think point of inflection is covered over here. Okay. And tomorrow we'll be continuing with local maxima minima. yes sir.